नमस्कार दोस्तों, तनव्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मैं देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में घूम रहा हूं। आज मैं अपने नेटिव पैलेस अपने गांव अल्मोड़ा में हूं और यहां से मैं आज आपको देवों के देव महादेव शंकर भगवान के एक मंदिर में लेके जा रहा हूं, जो चारों तरफ से देवदार के जंगलों में घिरा हुआ एक घाटी में बसा है। नाम है इस मंदिर का जागेश्वर। यहाँ आने के लिए बहुत जगह से आपको सुविधा है। जैसे अगर आप हवाई यात्रा से आना चाहते हैं, हवाई जहाज से आना चाहते हैं, तो पंतनगर इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एक हब है, एक बहुत बड़ा कॉलेज है इंजीनियरिंग का। वहां तो पंतनगर का एयरपोर्ट है, वहां आप उतरकर वहां से 170 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। और नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, आप हल्द्वानी काठगोदाम उतर जाएंगे तो 130 किलोमीटर वहां से इस मंदिर की दूरी है। और रास्ते में आपको कैंची धाम और चितई मंदिर के भी दर्शन हो सकते हैं। तो आप आराम से बाय रोड सीधे बस यहाँ के लिए है, टैक्सियां हैं हल्द्वानी काठगोदाम पे, सीधे बस मिल जाएंगी, टैक्सियां मिल जाएंगी। और 4 या 5 घंटे में रुकते रुकाते अगर आपने दोनों कैंची धाम और चितई के दर्शन किए तो 6 साढ़े 6 घंटे में आप इस मंदिर में पहुंच सकते हैं। जागेश्वर एक छोटी सी बस्ती, कस्बा कह लो, एक छोटा सा। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी यहाँ दुकानें हैं और मंदिर के जो पूजा की सामग्री उसके ज्यादा दुकानें हैं। और ये छोटा सा शहर है और इस मंदिर के नाम से इस जगह की बहुत ख्याति, बहुत नामचीन मंदिर है। पिछले साल यहाँ पर पंत प्रधान श्री मोदी जी भी आके यहाँ के दर्शन करके गए हैं। ये तो आप लोगों ने बहुत न्यूज चैनल में देखा ही होगा। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ जागेश्वर धाम के बारे में। जागेश्वर धाम को कई पारंपरिक शास्त्रों में 12 मूल जो ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक माना जाता है। जागेश्वर धाम जटागंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये मंदिर समुद्र तल से 1870 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब हाइट इसकी समुद्र तल से 1870 मीटर है। ये मंदिर विभिन्न देवी देवताओं, मतलब जो मंदिर है इसके चारों में जो छोटे छोटे मंदिर है, 125 मंदिर है कहते हैं। और 125 मंदिर अलग अलग देवी देवताओं के हैं। जैसे जगन्नाथ मंदिर है, मृत्युंजय मंदिर है, और हनुमान जी का मंदिर है, सूर्य नीलकंठ का मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, और पृष्टि माता है, लकुशिला, केदारनाथ, नव दुर्गा, बटुक भैरव, ऐसे कई मंदिर मिला के 125 मंदिरों से ये हमारा जागेश्वर मंदिर घिरा हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार शिवलिंग की पूजा जागेश्वर से ही शुरू हुई थी। 8वें ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति जागेश्वर से ही हुई थी, इसलिए इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है, ऐसा पुराण बताता है। हिमालय की पहाड़ियों के कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी राजा थे। उस जमाने में कत्यूरी राजा का राज हुआ करता था, तो उनके काल में ये मंदिर बना है, ऐसा इतिहास बताता है। जागेश्वर मंदिर का निर्माण भी उसी काल में हुआ था। इन मंदिरों में गुप्त साम्राज्य की झलक देखी जाती है। जैसे पत्थर आप देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी पत्थरों की शिला से ये मंदिर बना है। और जो इसके चौखट हैं, दरवाजे हैं, इनमें नक्काशी देखो कितनी खूबसूरत नक्काशी है, हाथों से नक्काशी की गई। इसमें सीमेंट और ऐसा लोहा सीमेंट कुछ नहीं है, पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। और तांबे के चादर कहीं की तांबे की चादर लगे, और जो लकड़ी इस्तेमाल हुई देवदार की लकड़ी इस्तेमाल हुई। और ये मंदिर चारों तरफ से देवदार के जंगलों में घिरा हुआ है। बहुत ठंड यहाँ पर, देवदार के नीचे बहुत ठंड उठती है, तो देवदार के जो जंगल है उसके बीच में ये मंदिर बसा हुआ है। और ये मंदिर की कलाकृति देखिए, वो ये सब दिख रहे होंगे आपने, पत्थर की शिलाएं हैं और उसमें नक्काशी देखिए कितनी खूबसूरत, और कितने बड़े बड़े पत्थर की शिला है। बताओ उस जमाने में कैसे लाए होंगे,
हाथी में घोड़ों में लाद लाद के लाए होंगे पत्थर। और ये मंदिर, ये देखने लायक मंदिर है। पत्थर और देवदार की लकड़ी, कहीं कहीं पर तांबे की जो चादर है ना, तांबे की चादरों से इसको सजाया गया है, बनाया गया है। बहुत मेहनत से बनाया, देखने लायक मंदिर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार बर्फानी आंचल पर बसे कुमाऊं के साहसी राजाओं ने अनोखी कृतियों से देवदार के घने जंगलों में ये बागेश्वर जागेश्वर में ही नहीं, संपूर्ण अल्मोड़ा जिले में कम से कम उन्होंने 200-250 मंदिर बनाए उस जमाने में, जो ऐतिहासिक मंदिर हैं। आज भी उनके लोग उसके नाम से जाने जाते हैं, मंदिर अपने नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही तीर्थ स्थान है। तो उस टाइम के राजा लोगों ने मतलब निर्माण किया था 200-250 मंदिरों का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ही बताया गया है कि जितनी भी शिलाएं लगी है ना, इनमें देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो अंकित हैं। और उन्होंने ही बताया है कि इसमें सीमेंट और उसका काम नहीं लगा है, इसमें खाली देवदार की लकड़ियां, तांबे की सीटें और तांबे के पत्थरे, मतलब कहीं कहीं चादरें, और पूरी बड़े बड़े पत्थरों की शिला से ये मंदिर बना है। बहुत ठंड थी यहाँ पर, बाप रे। हम लोग ने सॉक्स पहने थे पैर में, उसके बाद भी एकदम जमीन में पैर चिपक जाते, इतनी ठंड थी, बहुत ठंड थी। ये जो सामने आपको देवदार का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, तो इसे शंकर भगवान और गौरी का प्यार का प्रतीक मानते हैं। ये नीचे से जड़ एक ही है और ऊपर जाके इसके अलग अलग 2 पेड़ निकले हुए हैं, जो बरसों से हैं। लोग कहते हैं कि जब से लोग छोटे थे, आज जो बड़े 80-90 साल के, उन्होंने भी बचपन से ये पेड़ देखे हैं। और हवा हो ना हो, ये आपस में जोर जोर से हिलते रहते हैं, टकराते रहते हैं। हवा कहीं हो या ना हो, लेकिन ये पेड़ जोर जोर से हिलते डुलते रहते हैं, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। तो ये पेड़ यहाँ के बहुत मतलब ऐतिहासिक पेड़ हैं ये। और नीचे से पूरे तना एक है, इसका तना एक, ऊपर जाके ये 2 अलग अलग हो जाते हैं। कहते हैं शिव पार्वती का नाम दिया गया इस पेड़। आपको याद होगा फिल्म आई थी बॉर्डर, तो सनी देओल पूजा भट्ट का गाना भी इस मंदिर में पिक्चराइज हुआ था। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी हो तो शायद आपको याद होगा। यही मंदिर है जागेश्वर मंदिर, जहाँ वो गाना पिक्चराइज सनी देओल और पूजा भट्ट के ऊपर।
ये जो भाई साहब बैठे हैं ढोल लेके, तो ये इनको आप पैसा दीजिए। जो भी आपके बच्चे कहीं विदेश में हैं या कोई आपका बुजुर्ग है, किसी के नाम से अगर आपको संगीत बजाना है, ढोल बजवाना है मंदिर में, तो आप इनको पैसा दीजिए उनके नाम से। ये जैसे वो होती है ना माता की भेंटों में अरदास जो लगाते हैं, इस तरीके से उनके नाम से अरदास लगा लेते हैं ढोल बजा बजा के। तो ये एक तरीका है, ये सभी जगह होता है, वैष्णो देवी में भी है। यहाँ ये ढोल बजा के आपकी अरदास सुना देंगे भगवान को आपकी तरफ से। हस्तकला का कितना अच्छा नमूना है, कितने सलीके से, कितने तरीके से ये मंदिर बने हैं, कैसे पत्थर की चिनाई हुई है। और अगर आप यहाँ खड़े रह के देखेंगे तो घंटों आपका दिल इसे देखते रहने के लिए, एक जगह बैठ के ऐसा लगा घंटों देखते रहे। और ठंड बहुत है, अभी सूरज निकला है, लेकिन चारों तरफ देवदार के पेड़ है, इसलिए ठंड बहुत है। ये एक नदी है और इस नदी में ही यहाँ मतलब इसी को शमशान कहते हैं। यहाँ हर रोज कई अर्थियां आती हैं। तो यहाँ कहते हैं कि अगर किसी दिन अर्थी नहीं आई ना, तो वैसे तो कभी हुआ नहीं आज तक, कहते हैं कि वर्षों से आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि अर्थी ना आई हो, लेकिन कभी अगर अर्थी ना आई हो तो उस दिन कंबल जला के यहाँ पर धुआं करते हैं। यहाँ पर जब अस्थियां जलाई जाती हैं तो उसके बाद उनकी अस्थियों को कहीं भी नासिक या हरिद्वार या काशी विश्वनाथ बहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद एक गंगा है। आप पानी रोक के यहाँ अर्थियां जलाइए और उसी को पानी हटा दो तो वो अपने आप विसर्जन हो जाती हैं गंगा जी। चलिए दोस्तों, आप मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ। और तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, बच्चों से प्यार कीजिए। और अगली कहानी तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।